अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज़ ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ऐसे माहौल में जहाँ हर कोई उस्ताद है, अपने इर्द गिर्द देखें तो सारे पैदाइशी उस्ताद हैं, कुछ वाकई उस्ताद हैं। और उस्ताद, जहाँ उस्ताद और शागिर्द की बात होती है तो वहाँ उस्ताद की एक और पहचान है, एक और शनाख्त है, एक और इसका नाम है, वो कहते हैं बड़ा ही उस्ताद है। और ये जो बड़े ही उस्ताद हैं हमें मुआशरे में अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ सिमतों में नज़र आते हैं। आज हम एक उस्तादी पे बात करते हैं। वो उस्तादी क्या है, वो फनकारी क्या है? वो फनकारी है मुंह से ये वाली पिन्ने निकालना, ये चबा जाना, ब्लेड चबा जाना, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं मुख्तलिफ शोबाबाजों के पास। और देखते हैं हम, जिसे हम कहते हैं तमाशा लगाने वाले, ये जो नटखट हैं वो हैं, छोटे छोटे जादूगर हैं, जो करतब दिखाने वाले हैं, तो उन सब में है। लेकिन आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो है इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हॉट इशू बना हुआ है। इसमें मजहबी पहलू भी है, रूहानी पहलू भी है, समाजी पहलू भी है और उस्तादी वाला पहलू भी है। इस काम को छेड़ा है या छेड़खानी की है या इसको बेनकाब किया है एक नौजवान ने। उस नौजवान का नाम है इकरारुल हसन। उसका प्रोग्राम है सरेआम। इकरारुल हसन ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था सरेआम, तो उससे पहले ये खबरें पढ़ते रहे। तो मुझे उन दिनों की बात याद है कि इकरारुल हसन में मुझे इसका इकरारुल हसन का वो एक अंदाज याद है। वो इसका अंदाज क्या था? बात करते हुए गर्दन को इस तरह खम देना, ये इस तरह था। ये समझ लें कि वो महापारा सफदर का एक थोड़ा सा मेल वर्जन था। खैर, ये तो पुरानी बात है, बात करते हैं उसके सरेआम के। उसके बहुत से अच्छे प्रोग्राम हैं, उतने ही अच्छे हैं आज के दौर में जितने किसी ज़माने में पाकिस्तान टेलीविजन पर सलीम ताहिर का प्रोग्राम हुआ करता था। मैं और आप ज़्यादातर लोगों को वो याद नहीं होगा, सीनियर एज के लोगों को याद होगा। तो उसी तर्ज पे जो जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किए। मुआशरे में जो बुराइयां थीं या जो फ्रॉड थे उनको बेनकाब किया और वो मुआशरे के सामने लाए और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। इकरारुल हसन ने एक पीर साहब को चैलेंज किया है। वो पीर साहब हैं पीर हक खतीब। मैं उनकी किसी चीज़ को चैलेंज नहीं करता, मैं इकरारुल हसन को चैलेंज नहीं करता। मेरा इशू बिल्कुल मुख्तलिफ है और उस पे खुद इकरारुल हसन ने बात की है। और वो बात उसने मेरे, आपके और सबके सामने रखी है कि ये जो तरीक़त है ये क्या है, रूहानियत क्या है और ये जो फ्रॉड है ये क्या है। बात कहाँ से शुरू होती है कि वो जो पीर साहब हैं उनके बारे में कहा जाता है, या वो पीर साहब दावेदार हैं, या वो दिखाते हैं कि उनके पास आने वाले जो हाजत रवा हैं उनके मुंह में कील हैं, ये पिन्ने हैं, या जिस्म से कहीं से छुरी निकलती है तो ये वो अपने इल्म से, अपने इल्म की ताकत से वो उसको निकाल देते हैं और लोगों को शिफा मिल जाती है। अब उस बात को चैलेंज किया इकरारुल हसन ने। इकरारुल हसन ने किस तरह चैलेंज किया, अगर उसकी वीडियो देखें या आपने अगर नहीं देखी तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका थोड़ा सा वो क्लिप आपको दिखा सकूं, या आप खुद भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उन्होंने, इकरारुल हसन ने एक बंदे को तैयार किया, प्रैक्टिस करवाई और दिखाया कि उस प्रैक्टिस से ये सुइयां भी मुंह से निकल रही हैं, इस तरह की कॉमन पिन्ने कील निकल रहे हैं। तो ये जाहिर किया, ये बताया कि ये जो पीर साहब हैं ये कोई करामत नहीं दिखा रहे, ये एक प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसे होता है। इकरारुल हसन साहब, आप डायरेक्ट पीरों को टारगेट ना करें। ये बहुत मोहतरम और मुकद्दस हस्तियां हैं। जब पीर और सैयद की बात आती है तो हम एहतराम से सर झुका के और ताज़ीम से बात करते हैं। लेकिन सारे पीर ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी हैं जो हमारे सामने पीर बने हैं, ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सामने गद्दियाँ शुरू की हैं, और ऐसे भी हैं जो गद्दी नशी हैं लेकिन वो आपके साथ कॉमन मैन की हैसियत से रहते हैं। इसका तजर्बा खुद मुझे है। अगर आपने मेरे इस तजर्बे को चैलेंज करना हो तो मेरा खुला चैलेंज है, वहाँ पीर काले शाह का मज़ार है।
और हमारे फैमिली के लोग उनके पास बैठ थे। पीरों के पास आमतौर पर यह होता है कि जाएं तो नजराने लेके जाएं, वापस आए तो जेबें खाली करके आए। लेकिन मैंने उन पीर साहब के पास ये देखा, मैं बरेलवी मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे नजदीक तो वही इस्लाम है जो दीन इस्लाम है, मौलवी इस्लाम का या मेरा और आपका बनाया हुआ इस्लाम नहीं है। तो वो पीर साहब जब हम वहां से जाते थे, हमें दुआएं देते थे, वापस आते थे, पैसे दिया करते थे। उनका जरिया आमदन ज़र ज़मीन था, जो उनकी मलकियत थी, वो उसी में से अपने मुरीदों को खाना खिलाया करते थे, लंगर किया करते थे। हाँ, एक चीज़ थी कि जो उनके यहाँ एक ख़त्म शरीफ होता था 11वीं शरीफ का, उसमें अगर कोई मुरीद रुपया 2 रुपया डालना चाहता तो वो डाल सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसको अलाउ नहीं करते थे कि मुरीद को पीर ने देना है, उससे लेना नहीं है। बात हम वापस करते हैं रूहानियत की। ये बड़ा हसास टॉपिक है, आपने इस हसास टॉपिक को नहीं छेड़ा, बल्कि ये समझें कि आपने पीरों की ककर को छेड़ ली है। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन साथ साथ में पीरों का जो जेन्युइन पीर है, जो बहुत मोहतरम है, मैं उनकी ताज़ीम और एहतराम का भी मैं आपसे कहूँगा कि जब आप अल्फाज का इस्तेमाल करें, वो कि आप बहुत उनका अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन फिर भी इसको और बेहतर तरीके से करें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ख़ास तौर पर उन हस्तियों की जो बहुत बुरकसीदा हैं। तो बात कर रहे थे इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम में जहाँ ये चीज़ें दिखाई, वहाँ उन्होंने जिक्र किया है चेलों का, कि पीर साहब के जो चेले हैं उनकी तरफ से धमकियाँ आई हैं। तो नौजवान, मैं आपको एक बात बताऊं, चेले, मुरीद और पैरोकार, इनकी 3-4 किस्में हैं। हर किसी को आप चेले नहीं कह सकते, चेला बड़ा मुतबर्रक नाम है। हाँ, अगर किसी ने अकीदत में आपके साथ सख्त जुमलों में बात की है, अलग बात है, और अगर किसी ने थ्रेट किया है तो थ्रेट आपने नहीं होना। जिस दिन आप थ्रेट हो गए, समझ लें उस दिन आपकी रूहानी मौत होगी। जिस्मानी मौत तो जिस तरह है वो उसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपकी प्रोफेशनल और रूहानी मौत हो जाएगी, नफ्सियाती मौत हो जाएगी। आप ये काम जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ जितने पीर हजरात हैं वो भी ज़रा मंजी थले डांग फेरें। ऐसे लोगों को बेनकाब करना खुद पीर हजरात का काम है कि उनके सामने जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो ढोंगर चाहते हैं, अगर पीर खतीब का ये जो अमल है, ये ढोंग है, जिस तरह के आपने साबित करने की कोशिश की है, तो फिर इसको हर शहरी तक इसका पहुंचना चाहिए। और आपको कोई चेला धमकी देता है तो उसमें आप तनहा नहीं हैं, हर वो शख्स आपके साथ होगा जो इस फ्रॉड का शिकार हुआ होगा या जिसने इस फ्रॉड की मजम्मत करनी है। हर मजम्मत करने वाला आपके साथ होगा। पीर साहब, आपसे भी गुजारिश है, मेरा भी एक सवाल है आपसे। इकरारुल हसन वाला सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ। मैं इकरारुल हसन को तो ये कह रहा हूँ कि वो ज़रूर तज़ीम और एहतराम का पहलू सामने रखें, लेकिन आप एक चीज़ फरमाएं। मैं दिली तौर पर यह तस्लीम करता हूँ कि रूहानियत में बड़ी ताकत है, रूहानियत में बड़ी ताकत है, रूहानियत में बड़ी ताकत है। मैंने इसका तजर्बा देखा है। इल्म की जो ताकत है और ख़ास तौर पर जो नूरी इल्म है, उसकी बड़ी ताकत है। हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात, हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि लम्हों में वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन पीर साहब, जहाँ आप ये सुइयाँ निकाल लेते हैं, बहुत सारा दूसरा काम कर लेते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मुआशरे में जो वबाएँ फैली हैं, क्या कोरोना के दिनों में आप इतने बड़ी पिन तो निकाल लेते हैं, कील निकाल लेते हैं, तो कोरोना के जरासीम नहीं निकाल सके? ये जो वबाएँ फैलती हैं उनके लिए काम करें। मेरी तमाम पीरों से, तमाम हज़रात से गुजारिश है, आप अपना इल्म जो है वो इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी सुनने वाला है। हम आपको नेक समझते हैं, आप नेक रूहें हैं। जो नेक हैं वो बहुत नेक हैं, वो बहुत मोहतरम हैं। आप अल्लाह से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि इस मुआशरे को इन वबाओं से, इन इब्तलाओं से बचाए,
लेकिन ये जो इस तरह से शोहरत का तरीका है ये दुरुस्त नहीं है। जब कोई इंसान अपने किसी ढोंग में, अगर वो ढोंग है, उस ढोंग में बेनकाब होता है तो उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। इकरारुल हसन साहब, आपने एक बात और कही उन्हीं पीर साहब के बारे में, मुझे इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ राय है। आपने कहा कि पीर साहब के बहुत से पीर साहब बहुत मालदार हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे भाई, वो सारे पीराने कराम जो सूफी नहीं है, जो दरवेश और फकीर नहीं है, उनको जरा साइड पे कर दें। बाकी सब की जायदादों का आपको पता है, बड़े बड़े नामवर जो पीराने कराम हैं या गद्दी नशीन हैं, आपने खबरें सुनी भी होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी कि उनके साथ करोड़ों के फ्रॉड हो गए। वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा आया था जो उनके मुरीद हैं उनकी तरफ से, और जो लोग सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं, अकीदतमंद हैं, उनका पैसा है। और क्या वहाँ पे ऐसी कोई दरख्त हैं जिनसे पैसे गिरते हैं? औरों की तरह यालावारी होती है पैसों की, यालावारी होती है जिसमें याला नहीं होता, जिसमें बर्फ नहीं होती और पैसे होते हैं, उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं। हाँ, आपने एक सवाल पीर साहब से और किया है, पीर हक खतीब साहब से, कि आपने FBR को अपना डिक्लेरेशन नहीं दिया। इकरारुल हसन साहब, आप भी उसी मुआशरे में रहते हैं जिस मुआशरे में मैं रहता हूं। क्या FBR के पास तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं? कौन से पीर साहब हैं, कौन से आमिल हैं, कौन से गद्दी नशीन हैं जिनकी जायदाद का ऑडिट होता है, जिनसे टैक्स दिया जाता है? ये मामला मुख्तलिफ औकात में पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसमें भी ज़ेर बहस आया, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे खुद हुकूमत ने इस मामले को रफा दफा कर लिया कि नहीं, इस बात को छोड़ दें, इस बहस को छोड़ दें, इनका हिसाब नहीं हो सकता, इनके ज़राए आमदन हम शुमार नहीं कर सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत पैसा इकट्ठा होता है। या तो हर पीर को ताबे कर दें ना, ऐसा सिस्टम बना दें कि जनाब जो मुरीद है आते भी तलाशी दे, जाते भी तलाशी दे, जाते हुए कितने पैसे थे, वापस आते हुए कितने पैसे हैं, तो वो कितना नजराना देगा, फिर तो कोई हिसाब किताब हो सकता है। उनका हिसाब किताब नहीं हो सकता, उनका हिसाब किताब एक ही हो सकता है कि हम मुआशरे को एजुकेट करें कि पीर की खिदमत जो है वो पैसे से नहीं होती, वो काले बकरों से नहीं होती, काले बकरों से सदका होता है, मुर्गियों से नहीं होती, भैंसों से नहीं होती, बल्कि अब तो बात आगे चली गई है, कीमती गाड़ियां देने से खिदमत नहीं होती। उनकी खिदमत ये है कि जो आपको रास्ता बताएं, इबादत बताएं, उस पर अमल करें। मैं एक पीर साहब का जिक्र करता हूं, वो खानदानी सैयद है। मैं उनके पास गया, किसी दोस्त के साथ गया, वो सिर्फ आपसे आपकी वालदा का नाम पूछेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या बाकी जो उनके पास नूरी इल्म है वो पढ़ते हैं। हवा में हाथ इस तरह खुला हाथ उनका हवा में जाता है, मुट्ठी बंद होती है, अगर किसी पर तावीज़ हैं उनकी मुट्ठी में आ जाते हैं, हम उसको दे देते हैं और बता देते हैं कि जी ये तो आपके हुए, इनको आप पानी में बहा दें, या जो उसका तोड़ बताते हैं वो बताते हैं, और साथ वो नमाज की तलकीन करते हैं, सदके खिरात की तलकीन करते हैं, और वो उनका वहाँ कोई आस्ताना नहीं है, मस्जिद में बैठ के सारा कुछ करते हैं, सबके सामने करते हैं। तो ये होती है सामने की बात, वहाँ कोई नजराना नहीं लेता है। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ इत्फाक से, वो हमारी दूर की रिश्तेदार भी थी, तो उनको कहीं से फैज़ हो गया, हक जलाली उनका असल नाम लोग भूल गए, हक जलाली शुरू हो गया, हक जलाली शुरू हो गया, लोगों को इब्तदाई तौर पे फैज़ मिला, फिर वहाँ साइकिल स्टैंड भी बन गए, नजराने भी शुरू हो गए, और देखते ही देखते कोई 1 साल के अंदर वो हक जलाली साहबा का वो जितना हक था या जितना जलाल था वो उन पैसों की वजह से ख़त्म हो गया। ये जो इल्म है ये रोशनी फैलाता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने पूरब शुरू किया, रोशनी फैलाता है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि इल्म रोशनी फैलाता है, गुमराही नहीं फैलाता, जहालत नहीं फैलाता। इल्म तकसीम करने से, बढ़ाने से आगे बढ़ता है, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, लोगों की जेबें नहीं काटी जाती। जो जेबें काटने वाले वो पीर नहीं है,
उनमें कोई फैज़ नहीं है। मैंने जिन पीर साहब का नाम लिया, उनका जिनका मैंने जिक्र किया, मैंने जिन पीर साहब का जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि ना उनसे मैंने पूछा नहीं था कि कभी जिक्र हो तो मैं आपका जिक्र करूं, और पता नहीं उनका जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी फैमिली में सियासत में भी लोग शामिल हैं, वो खुद सियासत में शामिल नहीं है, इंतखाबी सियासत में शामिल हैं, वो खुद शामिल नहीं है, वो सिर्फ दीन की खिदमत करते हैं। तो इकरारुल हसन साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुकम्मल दयानतदारी के साथ, मुकम्मल ताज़ीम और एहतराम के साथ, अल्फाज के अच्छे चुनाव के साथ इन पीराने कराम का नाम लेंगे, और जिसमें जो गलती है वो गलती आप पॉइंट आउट करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अवाम आपके साथ हैं। पीर साहब, आप भी अगर आपका इल्म है तो उसको इल्म की हद तक रखिए, इसकी नुमाइश मत कीजिए। अगर आप नुमाइश करेंगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी, और बहैसियत पीर आप पे ज़्यादा सदका वाजिब है। दौलत इकट्ठी करना पीरों का काम नहीं है। बहुत शुक्रिया।